नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, सर अंतिम 60 दिन बचे हैं, 60 डेज का टाइम हमारे पास है, हमें 60 दिनों में अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसी के लिए मैं आपके लिए रणनीति का वीडियो लेके आया हूं, जहां पर मैं आपको पेपर 1 में, जी हाँ, पेपर 1 में कैसे आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये आपको बताने वाला हूं। पूरा डिटेल वीडियो रहेगा, देखिएगा लास्ट तक। और जो चीजें मैं अंत में बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेट एग्जाम के लिए काफी स्टूडेंट को बेनिफिट मिला है उससे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कई स्टूडेंट्स का सवाल यही आ रहा है, सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, पेपर 1 को कितना टाइम दे, पेपर 2 को कितना टाइम दे। तो पेपर 1 को अगर मैं बात करूं कितना टाइम देना है और पेपर 2 को कितना टाइम देना है, तो ये दोनों मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 30 to 40% टाइम आप पेपर 1 को दीजिए और बाकी आपका 60 to 70% जो टाइम होगा ना, पेपर 2 को दीजिए, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस काफी वास्ट है ना, तो उस पर आपको तो ध्यान देना ही होगा। लेकिन ये नहीं है कि पेपर 1 बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि भाई पेपर 1 जो है ना आपका स्कोरिंग होता है ना, पेपर 1 स्कोरिंग होता है। और अगर आपका टारगेट क्या है, अगर आपका टारगेट जेआरएफ का है, जी हाँ, टारगेट अगर आपका जेआरएफ का है, तो पेपर 1 में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, तभी आपका पेपर 1 की हेल्प से आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा। तो उसके लिए आपको पेपर 1 को छोड़ना तो है नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, है ना, ये चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रख के करना है। रही बात टाइम की, तो मैंने बता दिया 30 to 40% टाइम जो भी पढ़ रहे हो आप, मान के चलिए 4 घंटे पढ़ते हो, तो इसका 30% टाइम आप कम से कम पेपर 1 को दोगे। ऐसे ही आप पेपर 2 को 60 to 70% टाइम दोगे, है ना। अब पेपर 1 की बात कर लेता हूं। पेपर 1 है स्कोरिंग। अब स्कोरिंग कैसे, मैं कुछ टॉपिक्स पहले तो आपको सिलेबस बता देता हूं, जिनको सिलेबस नहीं बता पेपर 1 में क्या क्या आता है वो जान लीजिए। सबसे पहले आपके जो टॉपिक हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, है ना, तो उसके लिए आपको टीचिंग की मेथड्स और सब चीजें आनी चाहिए, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड डाला गया है। ऐसे ही आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो भाई आपको रिसर्च के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, है ना, इसलिए रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, इसमें अगर आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, इसमें आपने सिलेबस पूरा जो दिया है वो कंप्लीट कर लिया, तो इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, 100% पूरा स्कोर कर सकते हो। इसमें भी आप देखेंगे तो क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। और टॉपिक की बात करूं तो भाई जैसे आपका लेवल ऑफ टीचिंग पे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इवैल्यूएशंस पे काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक पे काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम आप देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में, जो टाइप ऑफ रिसर्च है या मेथड्स ऑफ रिसर्च है, यहां पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च पे आप देखेंगे काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे, आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 40 टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ाया है, और ये 40 टाइप ऑफ रिसर्च कर ली ना आपने, तो 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि भाई कॉज एंड इफेक्ट आपको पूछ लेगा कि कौन सी रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट से इफेक्ट वो होता है ना, या फिर आपको कुछ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में इस तरह से क्वेश्चन आ गए। तो मेजर पोर्शन तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का है, वही अगर आपने कवर कर लिया ना, तो काफी क्वेश्चन यहां पर हो जाएंगे। रही बात बाकी टॉपिक की, तो बाकी टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको आप एक बार पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन मेन जो है मेथड ऑफ रिसर्च वाला टॉपिक है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। वहां से क्वेश्चन एकदम हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, सेट के हो या नेट के हो, सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक हो गई रिसर्च की, वो आपको अच्छे से करना है, वहां पर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपका थीसिस वाला पार्ट है, रिपोर्ट राइटिंग वाला पार्ट है ना, मिसलेनियस टॉपिक है, तो उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, 100% आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने सिलेबस पूरा पढ़ रखा है। मेन आपका है सिलेबस कंप्लीट करना, ये 2 टॉपिक के 100% यहां पर मार्क्स ला सकते हो। अब 100% वाला कौन सा टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। एक है कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन का सिलेबस जो है बहुत छोटा सा है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आपको पढ़ना है ना। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है भाई, बैरियर पढ़ने हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ना है, मास कम्युनिकेशन पढ़ना है और कम्युनिकेशन के मॉडल पढ़ने हैं। तो 5 से 6 टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। और जितना ज्यादा आपने पढ़ लिया कम्युनिकेशन थ्योरी और PYQ लगा लिए, तो आपका यहां से भी 100% मार्क्स आ सकते हैं, एक क्वेश्चन में यहां से नहीं छूटेगा।
काफी स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं मुझे कि सर प्रीवियस ईयर पेपर कितना लगाए भाई, PYQ सर कितना लगाए। तो भाई मिनिमम मैं बोलूंगा 3 साल से लेके 5 साल के लिए, जी हाँ 3 साल से लेके 5 साल के क्वेश्चंस आपको करने हैं। PYQ जितने कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 3 साल के आपको करने हैं लेटेस्ट वाले। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। साथ में मैं अभी आपके लिए टॉपिक वाइज, जी हाँ टॉपिक वाइज अभी लेके आ रहा हूं 2023 के जितने क्वेश्चंस रहेंगे यूट्यूब चैनल पे ही, है ना, टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 2023 के जितने क्वेश्चन है मैराथन क्लास टाइप की रहेंगी अब, है ना, रात को आपकी 7 बजे से, वो उसमें आपको कवर करवाऊंगा मैं, है ना। इसके अलावा FLT तो मैं आपको करवाऊंगा ही, लेटेस्ट वाली जो रहेंगी जिसमें आपकी पूरी 50 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1 के, वो भी आपको यूट्यूब पे मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, है ना। तो ये 2 चीजें आप देखिएगा, इसमें काफी चीजें कवर हो जाएंगी। और एग्जाम टाइम पे, लास्ट टाइम पे जो मैराथन क्लासेस रहेंगी वो एक बार देखिएगा तो आपका काफी चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी। तो प्रीवियस पेपर कितने लगाने हैं, तो कम से कम 3 से 5 ईयर के आपको अपने साइट पे तो लगाने ही लगाने, बाकी मैं यूट्यूब पे टॉपिक वाइज भी कराऊंगा और FLT भी करवाऊंगा लेटेस्ट वाली, तो वो चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। FLT 2023 वाली करवाऊंगा जो जून में हुई थी, और टॉपिक वाइज जो है अपन कोशिश करेंगे 2022, 2021, 2023 जितना अपन कवर कर सकते हैं वो अपन कवर करेंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन में भी आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। फिर आता है आपका, देखिए कौन सा टॉपिक, फिर आएगा मैथ्स वाला टॉपिक, देन आएगा रीजनिंग वाला टॉपिक, देन आपका आएगा DI वाला टॉपिक। ये ऐसे टॉपिक है, इसमें भी आप 100% ला सकते हो। जैसे DI पे अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, मैथ्स आपको आने लगा, मैथ्स में क्या आने लगा भाई, आपको परसेंटेज आने लगा, है ना, आपको एवरेज आने लगा, है ना, आपको रेशियो आने लगा, आपको बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कई बार वो CISI पे बेस्ड क्वेश्चन दे दे या प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन DI में दे दे, है ना। तो ये बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको आने लगी और ये टॉपिक आने लगे हैं तो बेसिकली आप DI में भी 100% स्कोर कर सकते हो। और ये तो फ्री फोकट के मार्क्स हैं, क्योंकि भाई एक बार आपने कर लिया ना 100% सही होगा अगर आपकी मेथड सही है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में केवल अर्थमेटिक वाले टॉपिक जो हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, वो आपको कवर करने हैं। और ऐसा नहीं कि लेवल बहुत ज्यादा हाई जाता है, नहीं भाई, बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, उसके सब टाइप के क्वेश्चन बना रखे हैं ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप परसेंटेज में बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ रखा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना रखे हैं, तो वो भी आप पूरा कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग आपको करनी है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना, ये वाला पार्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने। और इसी में आप देखेंगे लॉजिकल थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपने बस एक बार थ्योरी पढ़नी है अच्छे से लॉजिकल में, है ना, चाहे वो इंडियन लॉजिक की हो चाहे दूसरे टॉपिक की हो, वो आपने एक बार लॉजिकल वाले पार्ट की थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चन लगा लिए ना प्रीवियस ईयर, तो आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा। तो यहां पर भी आप 100% क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। 100% पूरे के पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं। बस प्रैक्टिस यहां पर नीड पड़ेगी। देखो, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू इन टॉपिक की रखनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप सोचोगे कि मैं मैथ्स रीजनिंग और DI वाला पार्ट कर लूं तो नहीं हो पाएगा भाई। प्रैक्टिस तो आपको यहां पर देनी पड़ेगी, टाइम यहां पर देना पड़ेगा। तो ये जो 6 टॉपिक मैंने बताए हैं, ये 6 टॉपिक तो ऐसे हैं कि 100% आंख बंद करके यहां पर क्या कर सकते हो, आप ला सकते हो, अगर आपने पूरा सिलेबस प्लस प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है। अब आता है कुछ टॉपिक, जैसे आपका कॉम्प्रिहेंशन है, तो कॉम्प्रिहेंशन भी आप अच्छे से कर सकते हो। देखो, कोई दिक्कत नहीं है कॉम्प्रिहेंशन में भी, लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें वोकैब ऐसी आती है कि जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होती, या फिर कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता और जल्दी जल्दी में हम गलत कर देते हैं। तो इसके लिए आपको बस एक ही चीज करनी है, प्रैक्टिस। कॉम्प्रिहेंशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, जितने कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर के बनाओगे, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आता जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत वोकेबुलरी, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपको थोड़ा सा इशू जा सकता है, लेकिन उतना मेरे को लगता नहीं कि आपको दिक्कत जाएगी कॉम्प्रिहेंशन में, है ना। आप कर सकते हो भाई, ठीक है, आराम से कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन। तो प्रैक्टिस बस कर लेना, अपने आप कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपका ICT है, तो ICT में ज्यादातर पार्ट आप देखेंगे स्टैटिक का ही है, जिसमें कंप्यूटर मेमोरी हो गया, है ना, टाइप ऑफ वायरस हो गए, हैकर हो गए, ये सब चीजें हो गई। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर बेस्ड भी हो सकते हैं, कि कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया, है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर आप 100% तो नहीं कहूंगा कि अगर करंट अफेयर आ गया तो आप कर पाओगे, लेकिन हाँ 70 to 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आप आसानी से बना सकते हो अगर आपने ICT पढ़ा है। रही बात यहाँ पर एनवायरमेंट की,
तो एनवायरमेंट में भी आप 100% स्कोर कर सकते हो, लेकिन कुछ टॉपिक जो होते हैं इसमें करंट अफेयर पे बेस्ड पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर थ्योरी ज्यादा है तो आपको रटना बहुत है। यहाँ पर आपको चीजें रटनी बहुत है भाई। पॉल्यूशन आपको पूरा रटना पड़ेगा, है ना। आपको बेसिकली एनवायरनमेंट जो डेवलपमेंट गोल हैं वो पूरे रटने पड़ेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं वो पूरे रटने पड़ेंगे, है ना। डिजास्टर है तो उसके बारे में आपको रटना पड़ेगा। साथ में कुछ कॉन्फ्रेंस लेटेस्ट में हुई हैं अगर, है ना, तो उसको आपको थोड़ा सा करंट अफेयर से लिंक करके देखना पड़ेगा, है ना। तो वो चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मेहनत है, सिलेबस भी है ना। रही बात हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में आप भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका ज्यादातर थ्योरी, जो कि आपको क्या करना है, रटना ही रटना है। एंशंट से लेके मॉडर्न तक का जो सिस्टम है, अलग अलग कमेटीज हैं वो आपको पढ़नी है, अलग अलग बॉडीज हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा करंट अफेयर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकते हैं। जैसे हाल ही में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर कुछ अपडेट आए तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, या कोई पोर्टल ऐसा लॉन्च हुआ हो तो उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा, है ना। या फिर जैसे NIRF की रैंकिंग हो गई, लेटेस्ट में कौन टॉप पे है, तो वो थोड़ा सा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। यहाँ पर बिना उसके नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर भी आप 60 to 40%, यहाँ पर भी आप 60 to 40% स्कोर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने स्टैटिक पार्ट ही अच्छे से पढ़ा है तो। अगर स्कोर करना है तो भाई ऊपर के 7, जी हाँ 7 टॉपिक ऐसे मैंने बता दिए। ये 7 टॉपिक अगर आप अच्छे से करोगे, कौन कौन से भाई, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आपका कम्युनिकेशन, चौथा मैथ्स रीजनिंग DI, पांचवा आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो 7 टॉपिक लिखे मैंने, ये 7 टॉपिक अगर आप अच्छे से करते हैं तो इनमें आपने पकड़ बना ली तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो 7 गुणा 35 करेंगे तो 70 प्लस मार्क्स ऐसे ही हो जाते हैं अगर आप 100% लाते हो। और रही बात ये टॉपिक की, तो यहाँ पर थोड़ा सा करंट अफेयर का यूज हो सकता है कुछ क्वेश्चन में, लेकिन 50 to 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी थ्योरी जो आपने पढ़ रखी है वहीं से होंगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे 15 क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो 10 आराम से यहाँ से ला सकते हैं। तो आपका स्कोर जो है ना 80 प्लस आराम से जा सकता है ना, 80 to 90 अगर आप ये पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं यार पेपर 1 छोड़ देते हैं। काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना मुझे मैसेज करते हैं, सर मैथ्स नहीं आती। भाई मैथ्स बहुत इजी है, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली ना मैथ्स में और रीजनिंग में तो आप 100% ही स्कोर करोगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। 100% ही क्या कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो ये चीजें आपको करनी है जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। साथ में PYQ मैंने आपको बता दी है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको कितने साल के लगाने, कम से कम 3 से 5 साल के लगाने हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, है ना। साथ में पेपर 1 का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मेरे द्वारा पेपर 1 का कोर्स लॉन्च किया गया है, ले सकते हैं आप। 1499 का कोर्स है, लेकिन अभी ऑफर में 400 रुपये ऑफ हो जाएगा, 1099 रुपये में मिल जाएगा आपको। आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, जी हाँ कूपन कोड यूज कर लीजिएगा परचेस करते समय AEP 400, तो आपका 400 रुपीज ऑफ हो जाएगा। ये कूपन कोड यूज करिएगा, 1099 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कोई भी डाउट लगता है तो मेरा पर्सनल नंबर है आप लोगों के पास में, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कोई भी डाउट लगे बेझिझक आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन केस कोई भी क्वेरी हो कोर्स रिगार्डिंग या फिर एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल है, आपके गाइडेंस के लिए मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूं। जैसे ही मैं फ्री होता हूं आप लोग के मैसेजेस का मैं रिप्लाई करता हूं ताकि सभी स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर पाऊं। और पेपर 1 का आपने सेट का तो मेरा देखा ही है क्लासेस, तो अगर आपने देखा है तो पेपर 1 UGC नेट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ बेस्ट चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। सब कुछ नहीं पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है ना। तो वो चीजें मैं आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर देने वाला हूँ। साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे चैनल पे। मिलता हूँ मैं आप लोगों से जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।